लगातार क्षत्रिय महापुरुष राणा सांगा को लेकर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद या यूं कहें खास तौर पर दलित सांसद रामजीलाल सुमन का बयान सुर्खियों में बना रहा। करणी सेना ने बयान को लेकर तमाम तरह का आक्रामक रुख सड़कों से लेकर आगरा में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के घर के बाहर तक दिखाया। उसके बाद अखिलेश यादव ने आगरा पहुंचकर खुलकर रामजीलाल सुमन का साथ दिया और सरकार को दलित विरोधी बताया। तो ऐसे में कल संपन्न हुई महाराणा प्रताप की जयंती पर अखिलेश यादव ने क्षत्रिय समाज को मनाने के लिए ऐसा कौन सा घोषित प्लान सामने रखा जो न सिर्फ योगी आदित्यनाथ की नींद उड़ा देगा बल्कि क्षत्रियों के सम्मान में की जाने वाली इस घोषणा के बाद क्षत्रिय वोट बैंक भी अखिलेश यादव के साथ जुड़ने में कोशिश करेगा। आखिरकार महाराणा प्रताप जैसे महापुरुष को लेकर अखिलेश ने रिवर फ्रंट पर मूर्ति के साथ साथ क्या कुछ नया करने का संकल्प लिया और अखिलेश के इस संकल्प के बाद भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार को 2027 में क्षत्रिय वोट बैंक के खिसकने की संभावनाएं क्यों सताने लगी हैं? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएं या बताएं। उससे पहले अखिलेश यादव का ये बयान जरा गौर से सुनिएगा, समझिएगा और फिर ये जानने की कोशिश कीजिएगा कि आखिरकार दलितों के साथ साथ आप अखिलेश क्षत्रियों को भी अपने साथ लाने के लिए क्या ट्रम्प कार्ड फेंक रहे हैं। हालांकि चौराहे पर और जगह उनके सम्मान में प्रतिमा लगी है, जो लोग वहां से निकलते होंगे, जाते होंगे तो हमेशा प्रेरणा लेकर के और इंस्पायर होकर के जाते होंगे। मैं आज के दिन लखनऊ की सबसे प्रतिष्ठित जगह जो भविष्य में बनेगी, न केवल लखनऊ की बल्कि देश की मैं कह सकता हूं, यही हमारा रिवर फ्रंट, जहां पर और महापुरुषों को हमने सम्मान देकर के उनके नाम पर पार्क बनाने की घोषणा की है। वहीं मैं आज अपने सभी लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि देश की सबसे अच्छी प्रतिमा अगर कहीं लगेगी तो समाजवादी लोग मिलकर के इसी रिवर फ्रंट पर लगाने का काम करेंगे। न केवल उनके लिए प्रतिमा से सम्मान देने का काम करेंगे, वहीं जहां हम सब लोग मिलकर के आज ये संकल्प ले रहे हैं, समाजवादी सरकार बनने पर रिवर फ्रंट जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान बनेगा, लोगों के जुड़ने का, लोगों के आने जाने का, लोगों को समय गुजारने का सबसे खूबसूरत जगह बनने जा रही है और बनेगी। न केवल उनके सम्मान में वहां पर सबसे सुंदर प्रतिमा लगेगी, बल्कि उनके हाथ में जो तलवार होगी वो चमकती हुई होगी, सोने की होगी। तो अखिलेश यादव के बयान से आपने ये अंदाजा जरूर लगा लिया होगा कि जहां एक तरफ क्षत्रिय अखिलेश से नाराज चल रहे थे, यहां तक कि समाजवादी पार्टी को क्षत्रिय विरोधी बता रहे थे, तो ऐसे में अखिलेश की इतनी महत्वपूर्ण घोषणा के बाद अखिलेश की इस कोशिश को क्षत्रिय समाज किस अंदाज में लेता है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अब तक दलित सांसद रामजीलाल सुमन के साथ खड़े होकर दलित विरोधी योगी सरकार करार देने वाले अखिलेश का ये पलटवार कहीं न कहीं क्षत्रिय वोट बैंक पर सीधे निशाने के तौर पर देखा जा रहा है।